पूछा किसी से कि व्हेन डज ए पेडेस्ट्रियन गेट प्रेफरेंस, कि एक पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब मिलती है, तो आगे से जवाब देने वाले ने ये जवाब दिया, व्हेन ही इज इन द एम्बुलेंस, कि जब वो जख्मी होकर एम्बुलेंस में पड़ा है तब उसको प्रेफरेंस मिलती है कि जाने दो एम्बुलेंस है, एक तरफ हो जाओ, गाड़ियां एक तरफ कर लो, एम्बुलेंस है, जाने दो इसको। तो ये जब कोटेशन पड़ी कहीं पर तो वही ध्यान आया कि यही कुछ तो होता आया है कि जब संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर प्यार का सत्य का पैगाम दिए चले जा रहे थे और उस वक़्त वो राह दिखाने वाले सत्य का उसी को ही भटका हुआ कहकर उनको दुत्कारते रहे, और वही बात कि वो पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब मिली, जब वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, और जब पैदल चल रहा था तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही थी। तो इस तरह से ये संसार की अज्ञानता केवल एक ही पहलू नहीं है अज्ञानता का, कितने कितने पहलू हैं, कितने कितने भ्रम हैं, कितनी कितनी भ्रांतियां हैं जिसमें रहकर इंसान पलता है और सूर्य के होते हुए भी अंधकार में ठोकरें खाता है। इस प्रकार से मति के ऊपर पर्दे पड़ते हैं, इस प्रकार से छोटी सोच रखते हैं, और ये सब कुछ कर लेने के बाद भी संतों का जो स्थान है, जो म्यार है, वो कभी भी नीचा नहीं हुआ है। वो हमेशा ही ऊंचा चमकता हुआ सितारा, वो रोशन मीनार, वो हमेशा बना रहा है। कोई लाख को छोटा कहे, जैसे रहीम जी के वचन अक्सर हम पढ़ते सुनते हैं कि जो बढ़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए, कि जो ऊंचे हैं उनको कोई छोटा कहे वो छोटे नहीं हो जाते हैं। वो छोटापन तो उसका है जो छोटा कह रहा है उनको, ऊंचों को, वो छोटापन अपना है। वो जो ऊंचाई है वो उनकी अपनी ऊंचाई है। कोई 6 फुट ऊंचा कद वाला इंसान जा रहा हो, कोई 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी मिलकर ये कहने लग पड़े कि ये तो 4 फुट का है, तो ये हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती कि उसका तो कद 6 फुट है। चाहे वो 20-30 मिलकर उसको 4 फुट वाला कहना शुरू कर दें, उसकी ऊंचाई तो कम नहीं होती। वो तो वैसे ही उसी ऊंचाई वाला है, उसी कद वाला है। इसी प्रकार से संतों महात्माओं की भी ऊंचाई अपनी है, इंसान उसको कभी कम नहीं कर सकते हैं। ये इंसानों की अपना ही छोटापन होता है, ये उनकी ही अपनी अज्ञानता होती है, उनकी ही अपनी संकीर्णताएं होती हैं, जो इस प्रकार से इस तरह के दृष्टि रखते हुए ऐसे व्यवहार भी करते हैं और ऐसे कठोर वाणी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जैसे दास ने कहा कि संत अपनी चाल चलते चले जाते हैं, संत अपने योगदान दिए चले जाते हैं। जैसे चंदन का काम महक और ठंडक देना, इसी प्रकार से संत भी उस चंदन की तरह ही होते हैं, चाहे उसके साथ जहरीले सांप भी लिपट जाएं, लेकिन वो चंदन अपना वो कर्म किए चले जाता है, वो अपना धर्म निभाए चले जाता है। वो उसके पास गुण ही यही है तो कर ही क्या सकता है। अब चंदन है, चंदन के पास वो शीतलता है, वो महक है, अब वो और दे ही क्या सकता है। उसके पास यही है, वही उसका स्वरूप है, वही उसका वजूद है, वही उसका गुण है, वो वही देगा, चाहे उसके साथ जहरीले सांप क्यों ना लिपट जाएं। तो इसी प्रकार से संत भी यही देन युगों युगों से देते आए हैं, तो आज भी यही देन दे रहे हैं, यही शीतलता दे रहे हैं, यही मानवता इंसानियत को स्थापित करके प्रेम बांटते चले जाते हैं, प्यार बांटते चले जा रहे हैं।
अपनापन देते चले जा रहे हैं, अपनेपन की महसूसियत कराते जा रहे हैं।